हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सॉरी कट माय यूट्यूब फैमिली, जय महाकाल, जय माता दी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो क्या है ना गाइज़ कि कभी कभी हम जो है वो कॉपी भी कर लेते हैं, क्योंकि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए जो हमारे अंदर बहुत अच्छी है। तो हम कभी कभी वीडियो की ओपनिंग करने से पहले भगवान का नाम भी ले लेते हैं। हालांकि हम अपनी वीडियो में हमेशा ओपनिंग कंट्रोवर्सी से करते हैं, टाइटल थंबनेल में भी, पर हम कभी कभी वीडियो की ओपनिंग महादेव, माता रानी और राधे राधे, राधे कृष्ण से भी कर लेते हैं। तो फैमिली, आज हम जो हैं वो दुख में हैं। आप देख रहे हो आज हमने लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो आज हम दुख में हैं। तो जब भी हमें दुख वाला वीडियो बनाना पड़ता है, हम प्रताड़ित हो जाते हैं, हम टार्चर हो जाते हैं, तो हमारे लिपस्टिक हम लगाना भूल जाते हैं। और जब हम खुश हो जाते हैं तो हमारा लिपस्टिक वो वापस से हमारे होठों पे आ जाता है। तो आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम जो चाहते थे वो हमने कर दिखाया। हमने अपने नालायक बेटे को आज कामकाजी बना दिया। आज हमारा बेटा सब्जी भी ला रहा है, राशन भी ला रहा है, घर में साफ सफाई भी कर रहा है। तो हमारा जो मोटिव था वो पूरा हो गया है। तो आज फिर हम वापस से लिपस्टिक अपना लगा लेते हैं। रुकिए, तो लग गया है हमारा लिपस्टिक। ऑडियंस, अगर आप लोगों को ये लिपस्टिक चाहिए तो ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है। आप लोगों को मैं टैग कर दूंगी अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा। तो आज हम बहुत खुश हैं। वो क्या है ना कि हमने अपना रात को साया छोड़ दिया था यूट्यूब फैमिली। तो वो साया हमारा कल पूरी रात घूम रहा था। हमारे छुटका सुपुत्र, हमारा छुटका राजकुमार, जो मात्र 10-15 घर छोड़ के ही रह रहा है, हमने उस तरफ अपना साया छोड़ दिया था। तो हमारा साया वहाँ पे कल मंडरा रहा था। हो सकता है कि हमारा साया मंडराते मंडराते आप सबके घर भी पहुँच गया हो। तो अगर हमारा साया आप लोगों के घर में पहुँचे तो हमारे साये को अंदर आने मत देना, क्योंकि हमारा साया अगर एक बार अंदर घुस जाता है तो वहाँ से कंटेंट निकाल के चला जाता है ना। तो अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, क्योंकि साया जो है वो खिड़की दरवाजों के नीचे से भी निकल के आ जाता है ना। तो खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके लाइट जला के रखना, क्योंकि लाइट में ना गाइज साया दिखता नहीं है ना, साया नजर नहीं आता लाइट में। तो बल्ब जला के सोना, क्योंकि आजकल हमने साया छोड़ दिया है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइज़, मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा खुश हुए आप सब लोग। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों को और हंसा देते हैं, क्योंकि भैया एंटरटेनमेंट सिर्फ ब्लॉगर ही थोड़ी कर सकते हैं, हमें भी बहुत बखूबी एंटरटेनमेंट करना आता है। बस क्या है ना कि हम अपना टैलेंट दिखाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट भी कॉपी हो जाता है, डायलॉग भी कॉपी हो जाते हैं, और तो और यहाँ पे स्क्रिप्ट भी कॉपी हो जाती है। ऐसा होता है गाइज अक्सर। इसीलिए हमें अपना जो टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट, वो हमेशा छुपा के रखना पड़ता है कि कहीं किसी की नज़र ना पड़ जाए हमारे हिडन टैलेंट पे। तो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, माता जी का दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि लिपस्टिक होठों पे लग गई है। बेटे से बहुत खुश है माता जी, अपने छोटे राजकुमार से बहुत खुश है, लेकिन रिएक्शन वालों ने माता जी की नाक में दम कर रखा है। क्या है कि माता जी का टार्चर ख़त्म नहीं हो रहा, प्रताड़ना ख़त्म नहीं हो रही। बताओ, अब कल माता जी को प्रताड़ित कर दिया। माता जी की उम्र की हमारी रिएक्शन देने वाली आंटियों ने माता जी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनको माता जी कह के बुला रही हैं। बताओ, आपको हमारी माता जी क्या इतनी बुजुर्ग दिखती हैं, इतनी बूढ़ी दिखती हैं? आपने बाल नहीं देखे माता जी के? एकदम जेट ब्लैक है। आप में से बहुत सारे लोगों को जेट ब्लैक बाल नहीं होंगे जितने हमारे माता जी के हैं, वो भी स्ट्रेट। जब माता जी किसी को कंपटीशन देती है ना, और किसी को चैलेंज देती है, तो अपने बालों का चैलेंज देती है कि मेरे बराबर बाल उगा के दिखाओ मेरे बराबर बाल उगा के। तो कैसे माता जी को माता जी बोल रही हैं? ये तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना है, उनके ऊपर टार्चर हो गई। वो बीपी हाई हो गया तो कहाँ जाइएगा आप सब लोग हैं। और इतनी प्रताड़ना, कुछ जो हैं रिएक्शन वाली हैं वो माता जी का फ़ोनवा नहीं उठा रही हैं। माता जी फ़ोन कर करके परेशान हैं, वो फ़ोनवा नहीं उठाती हैं। कुछ रिएक्शन वालियाँ जो हैं उन्होंने तो हम उम्र हैं फिर भी माता जी को अपनी बेटी बना दिया है, माता जी कह के वीडियो बना रही हैं। और कुछ रिएक्शन वाली तो ऐसी हैं जो माता जी के जगह पे भी कब्जा करके बैठ गई हैं। मतलब माता जी पहले सोफे में बैठती थी, अब माता जी ने भुइयाँ में बैठना शुरू करा, तो रिएक्शन वालों ने भुइयाँ में बैठ के रिएक्शन बनाना शुरू कर दिया। मतलब हर जगह से माता जी को जो है वो प्रताड़ना ही मिल रही है। काहे इतना परेशान कर रही हो माता जी को? है, उठा लो जरा माता जी का फ़ोन एक आधी बार। है,
दीदी बहन कह के बात कर लो थोड़ा, माता जी से कलेजे को ठंडक पहुंच जाए माता जी की है। और जो भुइयाँ बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दिए, थोड़ा जगह चेंज करो, उसमें माता जी का हक है। देखो भुइयाँ में कोई रिएक्शन वाली नहीं बैठेगी, उसमें सिर्फ माता जी का हक है। माता जी का साथ दूंगी मैं इस चीज़ में। माता जी की भुइयों में कोई नहीं बैठेगा, भुइयाँ में बैठेगी तो सिर्फ माता जी बैठेगी, ठीक है। वैसे तो सोफे में भी किसी को बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी माता जी कब्जा जमा के बैठी है। लेकिन आजकल माता जी ने सोफ़ा रिएक्शन वालियों के लिए छोड़ दिया है कि थोड़े दिनों के लिए मैंने सोफ़ा त्यागा है, आप लोग आराम से सोफे पर बैठिए और वीडियो बनाइए। मैं आजकल भुइयाँ में बैठ के वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो माता जी कल इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश, जितनी खुश माता जी इन पूरे 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 2 महीनों में नहीं दिखी, उतनी खुश माता जी कल दिखी। इतनी खुश तो आप लोगों ने माता जी का चेहरा तब भी नहीं देखा होगा जब कृपा इनके घर पे बरसी। माता जी तब भी इतनी खुश नहीं थी जितनी माता जी कल खुश थी। क्यों भाई, खुशी का क्या राज है? ओ गुम्मी गुम्मी गाइस, ये ऐसी वैसी खुशी नहीं है, ये गुम्मी गुम्मी जाने वाली खुशी है जो आप रिएक्शन वालियों को थोड़ी मिलती है। उसके लिए माता जी जैसा टैलेंट होना चाहिए। कमाइए 1 लाख रुपए महीना, आप लोग भी थोड़ा कंट्रोवर्सी करिए, थोड़ा अपने बेटे बहू से लड़ाइयाँ करिए, थोड़ा बेटे बहुओं को घर से बाहर निकालिए, तब जाके कमाइएगा आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना। ऐसे इस बार तो माता जी ने 2 लाख से ऊपर की कमाई कर ली होगी। तो भैया घुम्मी घुम्मी तो माता जी जाएंगी, तो क्या है जल रहे हो माता जी से, काहे जल रही हो? हैं, जाने दो ना माता जी को। हैं, ये उम्र है उनकी, उन्होंने शादी ब्याह कर लिया, सारी जिम्मेदारी निभा ली। बताओ माता जी घुम्मी घुम्मी जाती नहीं है कि सबकी सब शुरू हो जाती हैं, उनके पीछे पड़ जाती है, प्रताड़ना टार्चर करना शुरू कर देती है उनको। माता जी आई सपोर्ट यू, बेधड़क बेझिझक घुम्मी घुम्मी जाइए, बिल्कुल घुम्मी घुम्मी जाइए। लेकिन श्रीनगर में पानी में मत डुबकी लगाइएगा माता जी, बहुत ठंडा पानी होता है वहाँ पे, जम जाइएगा आप। हाँ, सर्दी जुकाम और लग जाएगी वहाँ पे, तो पानी में बिल्कुल पैर ना रखिएगा वहाँ पे, ठीक है माता जी। उसके अलावा गाइस, उसके अलावा माता जी को सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगा है? कि माता जी को इन बुढ़ी छोकरियों ने माता जी बोल दिया। मतलब कौन है वो बुढ़ापे की उस कगार पे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1996 है, माता जी की उम्र का। कौन महिलाएं हैं वो यहाँ पे बताओ? 1996 की डेट ऑफ बर्थ रख के माता जी को माता जी बोलती हो, उनके साथ की हो, उनके बराबर की हो, और उनको माता जी बोलती हो। शर्म नहीं आती है? बहन बोलो, नाम लो, इतना अच्छा नाम है उनका, वो नाम लो, माता जी बोलती हैं। बताओ तो क्या हुआ अगर माता जी अपने सर में जेट ब्लैक कलर का कलर चढ़ा के बैठी हैं तो क्या हुआ? माता जी अपने हेयर में रिबॉन्डिंग स्मूदिंग करा के बैठी है तो क्या हुआ? अब तुम्हारी तरह थोड़ी है कि सफ़ेद बाल लेके आ जाती है यहाँ पे मुंह उठा के वीडियो बनाने के लिए। माता जी 1 लाख रुपए कमाती हैं, खर्चा करती हैं अपना, बैंगलोर जाके करके आती हैं, यहाँ वहाँ भी नहीं जाती, सीधा मेट्रो सिटी बैंगलोर वहाँ जाके करा के आती हैं। और सुबह सुबह लिपस्टिक लगाती हैं, फिर पॉन्ड्स की क्रीम भी लगाती हैं, पाउडर काजल लगाती हैं। ऐसे कैसे तुमने माता जी को बुढ़ी बोल दिया? माता जी की उम्र के 1996 के हैं, गलत बात। तो जितने भी 1996 के बॉर्न है ना, माता जी को माता जी नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना माता जी को माता जी। उनको माता जी बोलने का हक सिर्फ उनको है जो 2026 में पैदा हुए हैं उनके अलावा कोई उनको माता जी नहीं बोलेगा, ठीक है? समझ गए? ठीक है ना? वरना फिर श्रापित माता जी श्राप की बौछार कर देंगी, दिए हुए बुझा देती हैं, वो फूंक मारती हैं टिवान से और दिए बुझ जाते हैं पूरी दुनिया के। इतनी ज़बरदस्त फूंक है उनकी, इतनी पावर है उनकी फूंक में, वहाँ से फूंकती हैं वो और सबके दिए बुझ जाते हैं। हालांकि माता जी अपने घर के दिए नहीं बचा पा रही हैं, उनके घर के जो दिए हैं वो फड़फड़ाए जा रहे हैं। घी खत्म हो गया है ना माता जी के यहाँ, घी जब मंगाएंगी तो घी डालेंगी दिए में, फिर देखते हैं दिए को घी पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या फिर दिए को तिल का तेल चाहिए, क्योंकि अभी माता जी के खुद के दिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी माता जी दूर बैठी हुई फूंक मारती हैं सबके दिए बुझाने की। अपने दियों से ज़्यादा माता जी को दूसरे के घर के दियों की चिंता रहती है। श्रापित माता जी, वो भी कलयुग की श्रापित। शुक्र मानो माता जी सतयुग में पैदा नहीं हुई, है ना? लेकिन सतयुग में लगता है माता जी ने बहुत श्राप झेले हैं, इतने श्राप झेले हैं कि कलयुग में आके उनको आज भी श्राप याद आ रहे हैं। जो श्राप वो झेल के आई हैं, आज वो श्राप की बौछार कलयुग में बताओ करती हैं, हैं? जहाँ पे कलयुग में लोगों की दुआएं भगवान इतने मन्नतों से कबूल करता है, वहाँ पे माता जी श्राप की बौछार करती हैं कि दुनिया को डराऊंगी मैं, है? ऋषि मुनि कहीं की तपस्वी है माता जी, कितने साल की तपस्या करके आई हैं माता जी। 1996 में तो बॉर्न हुई हैं, 30-35 साल की तपस्या में कुछ नहीं होता माता जी, 100 साल तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके श्राप जाके कहीं लगता है।
है ना। तो अगर श्राप लगता है माता जी तो आपकी दुआ काहे नहीं लग रही है? रोज़ तो दुआ मांगती हैं आप, हैं अपनी बड़की बहू का, क्या हुआ? दुआ कबूल नहीं कर रहा भगवान, माता रानी दुआ कबूल नहीं कर रही। जिस माता रानी का बार बार नाम लेके, जिस माँ का बार बार नाम लेके दुनिया को, लोगों को आप बद्दुआ दे रही थी, उनके बच्चों के लिए बद्दुआ दे रही थी, क्या हुआ? वो माता रानी आपकी दुआ नहीं सुन रही हैं। इतना मक्खन मार लिया आपने, इतना ज़्यादा घूम लिया, आप इतने जगह के दर्शन करके आ गई हैं, आपकी दुआ नहीं सुनी है। तो कैसे आपने समझ लिया कि आपकी बद्दुआ सुन लेंगी? कैसे सुन लिया आपने, कैसे समझ लिया आपने कि आपकी बद्दुआ सुन लेंगी? बद्दुआ किसी की नहीं सुनेंगी वो, क्योंकि बद्दुआ उसकी सुनेंगी ना जिसने कभी बद्दुआ दी हो। लेकिन इतनी झूठी माता जी, महा झूठी माता जी, कि ये ब्लेम लगा रही हैं दूसरों के ऊपर कि इनको बद्दुआ दे दी। हालांकि इनको बद्दुआ किसी ने दी नहीं है, इनको बद्दुआ भी अपनी लौट के आ रही है। जो बद्दुआ ये दूसरों को देती है ना, वही बद्दुआ इनको लौट के आ रही है। लेकिन उसके बावजूद इन्हें तो आदत है ब्लेम का टोकरा अपने सर पे मारने की। तो रातों रात माता जी का कल हृदय परिवर्तन हो गया, इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि माता जी फिर कन्फ्यूज़ हो गई, फिर से कन्फ्यूज़ हो गई। एक दिन पहले आके माता जी बोलती है तुम सब की सब रिएक्शन वाली इस बात की जो है वजह है हमारा घर तुड़ाने की। फिर भूल गई। जैसी सुबह उठती हैं भूल जाती है कि मैंने रात में क्या बोला था, फिर भूल गई। अब फिर बोलती हैं ये तो इनकी प्लानिंग ही थी, ये तो छोटी बहू की प्लानिंग ही थी। सामान उमान बोरे में बिल्कुल पैक था और ये प्लानिंग तो 2-3 महीने से ही चल रही थी कि घर से जाना है। इसीलिए हमें मंगल टू मंगल बेटी का फेस दिखाएंगे ये बोला गया और हमें कंटेंट नहीं दिया गया। तो माता जी डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं आज तक। तभी मैंने बोला था कि प्राइवेट डिटेक्टिव लगाओ और इस बात की तह तक जानकारी हासिल करो कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, क्या है। बड़का बेटा आता है मच्छर, डेढ़ पसली वाला, अरे बिना पसली वाला ही मान लो, ठीक है लड़ो मत, बिना पसली वाला। गुस्सा मत हो, बिना पसली वाला। बोल दिया ना बिना पसली वाला। वो आके बोल के आता है कि किसी क्रिएटर के साथ बात करता है, हमारे दुश्मनों के साथ बात करता है ना। वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है उस क्रिएटर पे जो उससे टच में जाएगा। माता जी ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं, कभी रिएक्शन वालों पे, कभी बहू पे, फिर रिएक्शन वालों पे, फिर बहू पे। इतने कन्फ्यूज़ है कि आज तक यही पता नहीं लगा पा रहे कि मांजरा चल क्या रहा है, चक्कर चल क्या रहा है इनके घर में, हो क्या रहा है इनके घर में, है ना। तो माता जी ने देखो कल खुद कबूल कर लिया ना कि माता जी के दिल को किस बात का टार्चर हुआ है, किस बात की प्रताड़ना माता जी को हुई है। इस बात की प्रताड़ना हुई है माता जी को कि माता जी का जो छोटा सुपुत्र था ना, मंगल टू मंगल बेटी का फेस दिखाने को बोला था और माता जी को वीडियो नहीं बनाने देता था, क्योंकि माता जी मंगल, बुध, शनि, शुक्र हर दिन माता जी मौज वाले दिन मनाती है ना। हर दिन माता जी को कंटेंट बनाना था बेटी का। लेकिन माता जी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के चला गया छोटा राजकुमार कि मंगल टू मंगल ओनली, उसके अलावा नो, नॉट अलाउड। अब बताओ, घर से 10 कदम दूरी पे गया है, रोज बेटी का फेस दिखा रहा है, तो रोज बेटी का फेस दिखा रहा है। कितना बड़ा अत्याचार है ये अपनी खुद की सगी माँ के ऊपर, है उस माँ के ऊपर जिसका आधार कार्ड में भी नाम है, जिस नाम को आप कोई हटा नहीं सकती। आधार कार्ड में भी माता जी का नाम है और बेटा इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है माता जी के साथ। मंगल टू मंगल बोल के अब घर से 14-15 घर छोड़ के बैठा है और वहाँ पे रोज वीडियो दिखा रहा है। कोई नहीं, हमारा साया है साथ में, हम पहुँच जाएंगे। हमें जब भी अपनी वीडियो में कंटेंट दिखाना होगा अपनी कृपा का, आप सबकी कृपा का, क्योंकि हमारे लिए तो वो कृपा नहीं है, आप सबकी कृपा का, तो हम पहुंच जाएंगे। हमारा साया साथ रहेगा। हमारे पास तो पासपोर्ट भी है, हम तो अब्रॉड भी पहुंच सकते हैं। तो ये तो 14-15 घर छोड़ के है, हम पहुंच जाएंगे। फिर हम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र कुछ नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि हमें कंटेंट कब बनाना है, कब हमारे पास कंटेंट की कमी हो गई है, तो हम पहुँच जाएंगे और हम वीडियो बना लेंगे। फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, वहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम माँ हैं, आधार कार्ड वाली माँ हैं हम। हमारा नाम आधार कार्ड में है, किसी का थोड़ी आधार कार्ड में और नाम, हमारा नाम आधार कार्ड में। हम अपना हक भी लेंगे और हम हक से वीडियो भी बनाएंगे। मंगल टू मंगल नहीं चलेगा, अब एवरीडे चलेगा। जब हमारा मन करेगा हम पहुँच जाएंगे। हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, हम रातों रात किसी के गाँव में पहुँच सकते हैं, हम रातों रात किसी के घर पहुँच सकते हैं। हम तो किसी के घर पहुंच के चाय पी के, समोसे खा के, 500-500 रुपये टिका के, सूट लेके आके कंट्रोवर्सी भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम माँ हैं। लेकिन उन्हीं की माँ हैं हम जो 2026 में पैदा हुए हैं। जितने भी 1996 वाले हैं, उससे आगे पीछे वाले हैं, उनकी माँ नहीं है। माता जी नहीं बोलना हमें, हम अभी बहुत छोटी हैं तुम सबसे। थोड़ी सी शर्म कर लो,
ठीक है, हम बहुत छोटी हैं तुमसे। तो आगे से हमारे लिए रिएक्शन देना तो दोनों तरफ का रिएक्शन देना कि हम बुढ़ी हैं या हम जवान हैं, ये सोच के रिएक्शन देना हमारे ऊपर। हमारे बाल देख के रिएक्शन देना हमारे ऊपर, हमारी लिपस्टिक देख के रिएक्शन देना, हमारी स्किन देख के रिएक्शन देना कि हमारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है अभी भी इस उम्र तक भी, क्योंकि हम 1996 बॉर्न हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी हैं हम 1990 बॉर्न, 1980 बॉर्न, 1970 बॉर्न, हम 1996 बॉर्न हैं। तो आगे से ध्यान रखना, सुधर जाओ तुम सबकी सब सुधर जाओ, वरना हम दूसरा श्राप तैयार कर रहे हैं इस बार, और इस बार बड़ा वाला श्राप तैयार करेंगे। हम फेंकेंगे यहीं से बैठे बैठे, भुइयाँ से बैठे बैठे फेंकेंगे, और अगर भुइयाँ पे नहीं भी बैठे तो सोफे से बैठे बैठे फेंकेंगे। अगर वहाँ भी नहीं बैठ पाए तो छोटा राजकुमार का कमरा खाली है आजकल, वहाँ पसर जाएंगे, हम बेड पे बैठ जाएंगे और वहीं पे बैठ के फेंकेंगे श्राप सबके ऊपर एक एक करके, ठीक है। आगे से हमें माता जी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि हम सिर्फ आधार कार्ड पे जिनका नाम उनकी माता जी हैं, हम भले ही हमने अपने चैनल के नाम के आगे मॉम लगाया है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है जी, हमने मॉम लगाया है तो हमने तुम्हारे लिए वो मॉम लगाया है, वो मॉम हमने अपने लिए लगाया है, हमें वो मॉम नहीं बोलना, ठीक है। हमें बोलो बहन, छोटी बहन, हमें बोलो बेटी, लेकिन हमें माता जी नहीं बोलना। चलिए इसी के साथ बने रहिए, हम आएंगे आगे वीडियो लेके, क्योंकि आज का टारगेट हमारा 3 वीडियो का तो रहेगा ही, 2 हमारी आ रही है। देखते हैं अभी आगे हमें और कौन कौन सा कंटेंट मिलता है, कौन कौन सी रिएक्शन वाली को हम पकड़ते हैं, उसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।